Dear students, today we are going to learn about the types of wire in the networking. नेटवर्किंग में हम तीन प्रकार की केबल्स का प्रयोग करते हैं जिसकी मदद से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर अपना डेटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। पहली केबल है कैट 5, दूसरी का नाम है कैट 6 और तीसरी केबल को हम कहते हैं OFC। कैट 5 केबल के अंदर कुल मिला के 6 अलग अलग वायर्स होती हैं जो कि 3+3 कॉम्बिनेशन में मानी जाती हैं। तीन वायर का जो रंग होता है वो होता है ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू। ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। और जो बाकी जो तीन केबल बसती हैं कैट 5 के अंदर उनका कलर होता है वाइट ऑरेंज, वाइट ग्रीन, वाइट ब्लू। दूसरी प्रकार की केबल होती है कैट 6। कैट 6 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वायर होती हैं वो होती हैं 8 वायर्स, 4+4 कॉम्बिनेशन। पहली चार का कलर होता है ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन। और जो बाकी चार केबल बची कैट 6 के अंदर उनका कलर होता है वाइट ऑरेंज, वाइट ग्रीन, वाइट ब्लू एंड वाइट ब्राउन। इन्हीं 8 वायर्स की कॉम्बिनेशन से एक टोटल बनती है कैट 6 जिसके द्वारा हम एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं और उनका डेटा आपस में ट्रांसफ़र करते हैं। तीसरी प्रकार की जो केबल होती है उसको हम कहते हैं OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल ये केबल एक्सपेंसिव तो होती है लेकिन इस वायर के अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो सबसे जल्दी और सबसे तेज़ होता है क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। द डेटा इज़ ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ लाइट इनटू OFC केबल। अब हमें ये जानना है कि हम कंप्यूटर्स में की कनेक्टिविटी आपस में कैसे करते हैं। हमें वायर के आगे एक कनेक्टर लगाने की ज़रूरत होती है जिसको हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट करते हैं। उस कनेक्टर को हम कहते हैं RJ45। RJ45 जो कनेक्टर होता है वो आप कैट 5 और कैट 6 दोनों केबल के अंदर प्रयोग करते हैं। OFC के अंदर RJ45 का प्रयोग नहीं होता। इनका कनेक्टर अलग प्रकार का यूज़ किया जाता है। आप ये याद रखिएगा कि हम ओ कैट 5 और कैट 6 के अंदर जो कनेक्टर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं RJ45। इसके अंदर 8 वायर्स लगने की कनेक्टिविटी फैसिलिटी होती है, इसलिए कैट 5 और कैट 6 दोनों केबल हम RJ45 के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप के अंदर NIC कार्ड की आवश्यकता होती है। इसको हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यदि ये कार्ड हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा तो हम RJ45 कनेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या हमारे कंप्यूटर के अंदर NIC कार्ड कनेक्टेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें लगवाना पड़ता है ताकि हम अपना RJ45 कनेक्टर उस NIC कार्ड से कनेक्ट कर सकें और हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर जो है डेटा ट्रांसफ़र शुरू कर सकें। इसके बाद हमें ज़रूरत होती है एक इक्विपमेंट की जिसको हम कहते हैं स्विच। स्विच एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर हम एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में फिज़िकली कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे छोटा जो स्विच होता है उसके अंदर 8 पोर्ट्स होते हैं, 8 पोर्ट्स हम उस सिरे को कहते हैं जहां पर हम अपना RJ45 कनेक्टर एक कंप्यूटर से लाकर उसमें कनेक्ट करते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर आपस में जुड़कर जानकारी को शेयर करते हैं। स्विच 8 से अधिक 8 के मल्टीपल में उपलब्ध होते हैं, यानी कि 8, 16, 32 इस प्रकार से उसके पोर्ट साइज़ बढ़ते जाते हैं जिससे जैसे हमें अपने कंप्यूटर्स की गिनती बढ़ानी होती है उसको आपस में जोड़ने के लिए। इसलिए इसमें स्विच में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 7 पोर्ट जो होते हैं वो आउटपुट के होते हैं, एक इनपुट का होता है। यानी कि एक कंप्यूटर से लाकर हम वायर को एज ए इनपुट लगाते हैं और बाकी पोर्ट से हम डेटा आउटपुट कर सकते हैं। यानी कि किसी एक कंप्यूटर की जानकारी हम बाकी कंप्यूटर्स के अंदर
प्राप्त कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके आगे का लेसन हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।